Hello students, today we will see how to prepare profit and loss accounts. Preparation of P&L accounts. How to prepare profit and loss account. Profit and loss accounts. But before we see, when you prepare the final accounts, we open. The final accounts are prepared करते we open funny accounts. Open first trading account, profit and loss account, and balance sheets. BS for balance sheets. Trading account, profit and loss account, and balance sheets. Into this lecture, we discuss how to preparation of प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स किससे प्रिपेयर किया जाए? इट इज अ पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट्स. इट इज अ पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट. ये फाइनल अकाउंट का पार्ट है. और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस are write down into this debit side or indirect expenses. So all indirect expenses are write down into this profit and loss accounts. So this PL accounts, this is PL कहते हैं, PL for profit and loss accounts. It is a part of final accounts. Final accounts का part है. All indirect expenses write down the debit and credit sides. Write down the indirect expenses, write down the debit side and income write down to the credit sides. क्रेडिट साइड में ऑल इनकम आते हैं. डेबिट साइड में ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आप राइट करते हैं. और क्रेडिट साइड में ऑल इनकम्स. सो पीएल अकाउंट इज कॉल्ड एग्जाम्पल ऑफ नॉमिनल अकाउंट्स. ये नॉमिनल अकाउंट्स है. पीएल अकाउंट क्या है? ये आपका नॉमिनल अकाउंट्स है. क्योंकि नॉमिनल अकाउंट्स का रूल क्या है? डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट और गेन्स एंड इनकम. डेबिट और एक्सपेंसेस आते हैं, क्रेडिट और गेन्स एंड इनकम. इज रूल्स ऑफ फाइनल अकाउंट्स. ये नॉमिनल अकाउंट से क्या है? ये रूल्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट्स. और ये नॉमिनल अकाउंट से डेबिट और एक्सपेंसेस, लॉसेस, क्रेडिट और गेन्स इनकम. एक्सपेंसेस कौन से? ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. वी सी द लिस्ट इनटू दिस लेक्चर, लिस्ट ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन थे? उससे जो सेकेंडरी एक्सपेंसेस आपको होते हैं. जो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करते हैं आप? फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस आप ट्रेडिंग अकाउंट में राइट डाउन करते हैं. दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस. इट इज अ नेसेसरी एक्सपेंसेस व्हेन यू फॉर्मेशन ऑफ कंपनी. ओपनिंग स्टॉक आपको लगता है, रॉ मटेरियल आपको लगता है, परचेसेस आपको लगता है, वेजेस आपको लगता है, रॉयल्टी आपको लगती है. दिस आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस. और ट्रेडिंग अकाउंट में आपको सेल्स लगता है, एडवर्टाइजमेंट आपको करना पड़ता है, फिर सैंपल आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, क्लोजिंग स्टॉक आपको लगता है. व्हेन ओपनिंग स्टॉक इज ओवर एट द एंड ऑफ द ईयर, जो स्टॉक आपका रिमेनिंग रहता है उसे कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक. अनसोल्ड स्टॉक उसे कहते हैं. जो आपको स्टॉक बेचा नहीं, आपने सेल नहीं किया, उस स्टॉक को अनसोल्ड स्टॉक इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक. अनसोल्ड का स्टॉक आपका होता है, अनसेल आपको होते हैं, उसका अनसोल्ड स्टॉक इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक. सो इनटू दिस प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, द बेसिस ऑफ indirect expenses and indirect expenses of the business concern. So prepare on profit and loss account, prepare on profit and loss account, prepare on basis of, इसका जो बेस होता है, basis of, prepare on the basis of indirect expenses and or indirect income.
इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट इनकम के बेसिस के ऊपर EXP फॉर एक्सपेंसेस के ऊपर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। इसलिए हाउ टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड और इनडायरेक्ट इनकम। जो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट इनकम्स, जो आपके इनडायरेक्ट इनकम्स है, इनकम्स में कौन कौन से आते हैं? रिसीव्ड, ऑल रिसीव्ड इनकम, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, all receipts, in short form all receipts, all receipts, all receipts is our indirect income। ये आपकी क्या है? इनडायरेक्ट इनकम है। डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, रेंट, ऑल रिसीव्ड, ऑल रिसीव्ड्स में पूरे जो रिसीव्ड होता है, इट इज राइट ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपको ऐड होता है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहा जाता है द बेसिस ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट इनकम ऑफ बिजनेस कंसर्न। इनडायरेक्ट इनकम ऑफ बिजनेस कंसर्न, बिजनेस कंसर्न, ये बिजनेस कंसर्न जो आपको पता है, बिजनेस कंसर्न के जो ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम होते हैं, उसके बेसिस के आधार पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे प्रिपेयर किया जाता है। ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है? दिस एक्सपेंसेस विच आर इंक्लूड आफ्टर प्रोडक्शन रिलेटेड, इंक्लूड आफ्टर प्रोडक्शन रिलेटेड, दिस एक्सपेंसेस, ये जो एक्सपेंसेस आपके होते हैं, दिस एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस है आफ्टर प्रोडक्शन जो आपका होता है उसके बाद में के which are include after production and related to selling and distribution, include after प्रोडक्शन, उत्पादन होने के बाद, इंक्लूड आफ्टर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के बाद, इंक्लूड आफ्टर प्रोडक्शन एंड रिलेटेड विथ सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिलेटेड विथ सेलिंग and distribution. Selling and distributions after it should be that expenses is called as indirect expenses। उसे indirect expenses यहाँ पर कहा जाता है, इस called indirect expenses। Basically profit and loss account जो आपका होता है, basically profit and loss account is prepared the certain net profit and net loss। Basically the profit and loss account are prepared to calculate the net profit and net loss। Net profit and net loss के लिए basically the profit and loss account are prepared। net profit and net loss, that is the basis of you should prepare the, basically the profit and loss account is prepared to certain the net profit and net loss। Net loss include all indirect expenses, net loss include all indirect, the expenses आपके होते हैं indirect expenses, net profit and net loss are included all indirect expenses। इसमें net profit और net loss में क्या include होता है? all indirect expenses, indirect expenses are included in net profit and net loss, NP and NL, NL for net loss, NP for net profit। So all indirect expenses are included into this NP and NL, net profit and net loss। The indirect expenses include the following expenses। indirect expenses जो होते हैं, indirect expenses include the following expenses। indirect expenses में following expenses are included, indirect expenses included following expenses, और indirect expenses जो होते हैं, indirect expenses included following expenses, और indirect expenses included the following expenses, the following expenses। नीचे दिए हुए expenses आपके indirect expenses में include होते हैं, included the following expenses। पहला जो एक्सपेंसेस आपका है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफिस एंड, ये पहला आपका है ऑफिस एंड, क्या और बोलो सर, ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इसमें इंक्लूड होते हैं। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस,
इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तीसरा जो एक्सपेंसेस में होता है आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। These expenses are right down to the debit side of profit and loss account. Office and administrative expenses, financial expenses, and selling and distribution expenses are right down to the debit side of write down debit side of P&L account. And इसके बाद में जो एक्सपेंसेस आपके अदर एक्सपेंसेस, उसमें इनडायरेक्ट इनकम जो आपके होते हैं ये होगा आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये आपके क्या होगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, राइट डाउन टू डेबिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट की डेबिट साइड में आप लिखते हैं। इनडायरेक्ट इनकम जो आपके उसमें आते हैं आपको इनडायरेक्ट इनकम और इनकम जो आपके होते हैं इसमें कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, जो रिसीव्ड होता है, रेंट रिसीव्ड, इनकम रिसीव्ड, एंड ऑल इनकम्स, जो इनकम जो सोर्सेस आपके इनकम्स के, ऑल इनकम्स राइट डाउन टू द क्रेडिट साइड ऑफ सीआर फॉर क्रेडिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में उसको राइट डाउन किया जाता है। दैट एक्सपेंसेस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके होते हैं। उसके बाद में वी कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट आप कैलकुलेट करते हैं। तो नेट प्रॉफिट क्या होता है? विद द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट। When total of credit side of PL account is called as net profit. तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? We see the one by one expenses and we see the which expenses are included into this expenses. ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो आपके होते हैं फर्स्ट, we see write down the debit side of PL account. ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के अंदर ये व्यवस्था आपके ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस जो आपके आता है इसमें आते हैं ऑफिस रेंट, इसमें आता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के अंदर ऑफिस रेंट, अब इसमें आता है इंश्योरेंस, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ये आपके ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आपके आते हैं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जिसमें इंक्लूड होता है ऑफिस रेंट, इंश्योरेंस, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, डिप्रिसिएशन ऑन एसेट्स, डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स इनटू ब्रैकेट फिक्स एसेट के ऊपर डिप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है। डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट, रिपेयर एंड रिन्यूअल्स, ETC आर द ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में इस एक्सपेंसेस का समझ होता है ऑफिस एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। सेकंड जो आपका एक्सपेंसेस आपने लिखे थे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, इसमें कौन से एक्सपेंसेस आते हैं? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जो एक्सपेंसेस का हेड है दैट इज आवर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपका, दैट इज हेड ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये क्या है? हेड ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है? इट इज हेड ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का क्या है? ये हेड है, बीएसपी फॉर एक्सपेंसेस। सो हेड ऑफ द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जो होता है इसमें ऑल एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट, इसमें कार्टेज है, कैरेज आउटवर्ड, इनवर्ड आपका ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आता है। कैरेज ऑडिट फीस आपके, स्टोरेज है, सैलरी, ऑडिट फीस,
स्टोरेज, सैलरी, ऑडिट फीस, कमीशन, सेल्स, कमीशन, जो सेल्स का कमीशन आपका होता है, कमीशन, सेल्स, सैलरी, ऑडिट फीस, कमीशन, सेल्स, आरडीडी, बैड डेब्ट्स, रिड्यूसिंग डाउटफुल डेज, उसके बाद बैड डेब्ट्स जो डूबा हुआ कर्ज होता है, जैसे डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स, इट इज आवर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, गोडाउन रेंट, गोडाउन रेंट, एडवर्टाइजमेंट, कैरेज आउटवर्ड, स्टोरेज, सैलरी, ऑडिट फीस, कमीशन ऑन सेल्स, आरडीडी, बैड डेब्ट्स, गोडाउन रेंट, other selling expenses and other selling expenses. Other selling expenses. These expenses are called selling and distribution. ये आपके selling and distribution expenses है. How to prepare profit and loss accounts के अंदर it is a part of final accounts. ये final accounts का क्या है? Part है. So all indirect expenses are include the following expenses. जो indirect expenses और indirect income आपके होते हैं, इसमें office and administrative expenses, it is indirect expenses, selling and distribution और indirect expenses, financial expenses कौन से होते हैं? एक नंबर दो, तीसरा है financial expenses. Financial expenses, it is our indirect expenses. Indirect expenses क्या है? Indirect expenses, it is the head of, इसका एक हेडिंग है, उसका head of indirect expenses. It is the financial expenses. फाइनेंशियल एक्सपेंसेस के अंदर जो एक्सपेंसेस आपके होते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन के ऊपर जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो आपका फाइनेंशियल एक्सपेंसेस आपका होता है. उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इट इज आवर फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, ये आपका फाइनेंशियल एक्सपेंसेस है. इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस, ये आपका फाइनेंशियल एक्सपेंसेस आपका है. उसके बाद में डिस्काउंट ऑन बिल्स, डिस्काउंट ऑन बिल, डिस्काउंट ऑन बिल्स, ये आपका फाइनेंशियल एक्सपेंसेस है. डिस्काउंट ऑन बिल्स, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट रिसीव्ड, एक्सेट्रा. इट इज आर द एक्सपेंसेस फाइनेंशियल, ये आपकी क्या है? फाइनेंशियल एक्सपेंसेस है. ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस. नेक्स्ट फोर्थ हेड जो आपका है इसमें है एबनॉर्मल लॉसेस, एबनॉर्मल लॉसेस, एबनॉर्मल लॉस जो आपका हेड आता है, इट इज द लॉस ऑफ द बिजनेस. इसमें आता है एबनॉर्मल लॉस एक्सपेंसेस के अंदर आता है आपका लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, loss on sale of assets, sale on assets, asset sale करके आपको लॉस हुआ है. सेल ऑन एसेट्स, सेल ऑफ एसेट्स, एसेट बेच का आपको लॉस है, इट इज ऑन एबनॉर्मल लॉस. लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, लॉस बाय ट्रांसिट, ट्रांसिट प्रोसेस के अंदर अपना लॉस हुआ, चोरी होगा माल. डिस्ट्रॉय बाय फायर, इस फायर में आगा डिस्ट्रॉयड बाय फायर, फायर से आपका माल डिस्ट्रॉय होगा. लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, लॉस बाय ट्रांसिट, एंड गुड्स लॉस इन ट्रांसिट, goods loss by fire. That expenses is called as indirect expenses. It is the abnormal losses. ये आपका क्या होगा? Abnormal loss आपका होगा. इसके बाद जो expenses आपके ये आपका that is the indirect expenses. That is the called indirect expenses के फिर आपके ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में आते हैं ऑफिस रेंट, इंश्योरेंस, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, डिप्रीशिएशन ऑन एसेट्स एंड रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स आर ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का जो सेकंड हेड आपका है, दैट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. एडवर्टाइजमेंट, कैरेज आउटवर्ड, स्टोरेज, सैलरी, ऑडिट फीस, कमीशन, सेल्स, आरडीडी, रिड्यूसिंग आउटपुट डेज बोलते हैं उसे, बैड डेट्स, गोडाउन रेंट एंड अदर सेलिंग एक्सपेंसेस. फाइनेंशियल एक्सपेंसेस दैट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपका है, उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, बैंक चार्जेस, डिस्काउंट ऑन बिल्स, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट रिसीव्ड. इट इज आवर
फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। एंड एबनॉर्मल लॉस के अंदर आता है लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स बाय थेफ्ट, लॉस ऑन बाय फायर, लॉस ऑन ट्रांजिट्स के ऊपर आपका लॉस हुआ ट्रांसपोर्टिंग के अंदर, इट इज कॉल्ड एबनॉर्मल लॉस। इट इज आवर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस की जो चार हेड आपने देखे, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस एंड एबनॉर्मल लॉस, दैट इज द हेड ऑफ आवर एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस के हेड, दैट इज आवर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके। राइट डाउन टू द पीएल अकाउंट डेबिट साइड, पीएल अकाउंट डेबिट साइड आप लिखते हैं। सेकंड आपका है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। यहाँ पर सेकंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपका। थर्ड आपने एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस अपने फिर देखे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपने ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आपने देखे। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस आपके, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस एंड फोर्थ एबनॉर्मल लॉस। दीज आर आवर हेड ऑफ, ये आपके कौन से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। राइट डाउन तो पीएल अकाउंट डेबिट साइड, पीएल अकाउंट के डेबिट साइड, डेबिट साइड में आप क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं। उसके बाद इनडायरेक्ट इनकम आपको देखना है, इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम जो आपके होते हैं, इस टाइप्स ऑफ इनकम इज कॉल्ड इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम रेवेन्यू इनकम, उसमें आते हैं रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू इनकम, ये आपका पहला इनकम आपका है रेवेन्यू इनकम। सेकंड जो आपका इनकम उसमें है नॉन ट्रेडिंग और नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ट्रेडिंग इनकम, नॉन ट्रेडिंग इनकम, नॉन ट्रेडिंग इनकम आपके होते हैं या नॉन ऑपरेटिंग इनकम उसे कहा जाता है एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल गेन। दैट इज आवर इनडायरेक्ट इनकम, दैट इज पीएल अकाउंट। क्रेडिट साइड में आप इसको राइट डाउन करते हैं, दैट इज आवर इनकम इज आवर क्रेडिट साइड, इट इज पीएल। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज एग्जांपल ऑफ, इट इज आवर नॉमिनल अकाउंट्स। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है आपका, ये नॉमिनल अकाउंट्स है। पीएल अकाउंट, पीएल अकाउंट इज आवर एग्जांपल ऑफ नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट से डेबिट और एक्सपेंसेस लॉस है, क्रेडिट और गेन्स एंड इनकम। सो क्रेडिट साइड में पूरे क्रेडिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट का राइट डाउन करते हैं, क्रेडिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट। रेवेन्यू इनकम, नॉन ट्रेडिंग इनकम एंड एबनॉर्मल। रेवेन्यू इनकम में कौन सी इनकम का समावेश होता है, रेवेन्यू इनकम इज आवर कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड। कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड एंड रेंट रिसीव्ड। कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड इज आवर रेवेन्यू इनकम। ये आपकी क्या है, रेवेन्यू इनकम आपका है। ऑल इनकम्स एंड ऑल इनकम्स, दैट इज द सोर्स ऑफ इनकम जो आपके ऑल इनकम्स, इट इज आर द एग्जांपल ऑफ रेवेन्यू इनकम। नॉन ट्रेडिंग इनकम जो आपके होते हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम से कहता है डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड। नॉन ट्रेडिंग में डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड क्या आपका नॉन ट्रेडिंग इनकम आपका है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम से कहता है इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, बैंक डिपॉजिट, बैंक डिपॉजिट के ऊपर इनकम आपको मिला, दैट इज आवर नॉन ऑपरेटिंग इनकम, इट इज आवर नॉन ट्रेडिंग इनकम उसे कहता है। एंड इनकम फ्रॉम सबलेटिंग हाउस, इनकम फ्रॉम सबलेटिंग हाउस, इनकम, इनकम फ्रॉम सबलेटिंग, सबलेटिंग भाड़े से हमने जो है, हमने जो भाड़े से दिया, सबलेटिंग हाउस, सबलेटिंग हाउस, इनकम फ्रॉम सबलेटिंग हाउस, लेटिंग हाउस प्रॉपर्टी। सबलेटिंग हाउस यानी भाड़े से जो आप देते हैं उसको लेट यानी भाड़े से देना, सबलेटिंग हाउस, लेटिंग हाउस उसे कहते हैं। भाड़े से जो आप देते हैं दैट इज द इनकम सोर्स ऑफ आवर इनकम। एंड एबनॉर्मल गेन, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। एबनॉर्मल इनकम में प्रॉफिट ऑन, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट सेल करके आपको जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ETC आर द
direct and indirect expenses. It is an example of indirect. It is head of indirect expenses. Yeah, indirect incomes. Head of indirect incomes. Indirect incomes head कौन से? Revenue income, non-trading income and abnormal gain. Abnormal gain में profit on sale of investments. etc. are the abnormal gain. Revenue income कौन से? Commission received, discount received, rent received are and all incomes are revenue incomes. Non-trading incomes में आता है dividend received, interest on bank deposit, interest from सबलेटिंग हाउस, यानी जो आप किराए से जो प्रॉपर्टी आप देते हैं उससे जो इनकम आपको मिलता है, दैट इज फॉर द नॉन ट्रेडिंग इनकम. उसे कहते हैं नॉन ट्रेडिंग. ऑपरेटिंग इनकम भी उससे कहा जाता है, इसलिए नॉन ऑपरेटिंग इनकम इज कॉल्ड नॉन ट्रेडिंग इनकम एंड अबाउट. इट इज राइट डाउन टू द पीएल अकाउंट क्रेडिट साइड. पीएल अकाउंट डेबिट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस और क्रेडिट में इनडायरेक्ट इनकम आपको लिखा जाता है. दैट इज हेड ऑफ और एक्सपेंसेस. तो इसकी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हेड आपके ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस एंड एबनॉर्मल लॉस. इनकम क्या है आपके? रेवेन्यू इनकम, नॉन ट्रेडिंग इनकम एंड एबनॉर्मल. व्हेन यू प्रिपेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो आपको एक्सपेंसेस के हेड आपको मालूम होना चाहिए. तो ये आपके पूरे एक्सपेंसेस के हेड है. वी राइट डाउन द डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इनटू आवर पीएल अकाउंट डेबिट साइड एंड पीएल अकाउंट क्रेडिट साइड. क्रेडिट साइड में आप क्या करते हैं? पूरे इनकम पे राइट डाउन करते हैं. दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. इस तरह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं लेजर फॉर्म के अंदर. डेबिट साइड में ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड में ऑल इनकम. जब व्हेन यू क्लोज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करते हैं तो डेबिट में जो डिफरेंस आता है उसे कहते हैं नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस. नेट प्रॉफिट, व्हाट डू यू मीन बाय नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस? नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट. नेट लॉस से माइनस होता है, प्रॉफिट आपका कैपिटल में प्लस होता है. कैपिटल में कैपिटल आपका है, कैपिटल में प्लस होता है नेट प्रॉफिट और कैपिटल में से माइनस होता है नेट लॉस. कैपिटल में से लेस होता है नेट लॉस. नेट लॉस क्या करना है आपको? लेस करना है. लेस फ्रॉम कैपिटल. कैपिटल में से लेस होता है और इसमें ऐड होता है कैपिटल में नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट कैपिटल में आपको ऐड करना है और नेट लॉस आपको. तो प्रॉफिट का डिफरेंस क्या है? व्हाट डू मीन बाय डेफिनेशन ऑफ प्रॉफिट? व्हेन द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ ऑल PL accounts. When the total of credit side of all PL accounts is greater than total of debit side. The total of PL account is greater than total of debit side. It indicates the credit balance which is known as profit. उसे profit कहा जाता है. और loss की क्या definition है? When the total of debit side of all PL account, when the total of debit side of all PL accounts greater than the total of credit side, greater than total of credit side, it is indicates debit balance which is called net loss. उसे net loss कहा जाता है. और net loss कैपिटल में से माइनस किया जाता है, net profit कैपिटल में प्लस किया जाता है. into this lecture we see how to prepare profit and loss accounts and which types of expenses we see. indirect expenses and indirect incomes कौन से होते हैं उसके हेड्स आपने देखे. indirect इनकम जो आपके होते हैं वो इनडायरेक्ट इनकम राइट डाउन टू द क्रेडिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस राइट डाउन टू द पीएल अकाउंट डेबिट साइड. तो ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं है, जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस नहीं है, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इज राइट डाउन टू द पीएल अकाउंट डेबिट and indirect income right down to PL account credit side. And when you close the profit and loss accounts, we calculate the net profit and net loss. डेबिट में डिफरेंस आता है तो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ता है. इसलिए ग्रेटर देन डेबिट साइड इट इज नेट लॉस, ग्रेटर देन क्रेडिट साइड इट इज अ नेट प्रॉफिट. ये था आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स का हाउ टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स. देन आफ्टर सेकंड लेक्चर्स वी डिस्कस how to prepare final accounts. Some important information is given there and prepare profit and loss accounts. तो आपको ये indirect and direct expenses आपको वहाँ पे राइट डाउन करना है. इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको डेबिट में लिखना है, इनडायरेक्ट इनकम क्रेडिट में लिखना है और कैलकुलेट करना है नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस एंड ट्रांसफर टू बैलेंस शीट्स. ओके स्टूडेंट्स, रुकते हैं यहाँ पर. इसके बाद में जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है आपका हाउ टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स. द अबव इन्फॉर्मेशन जो आपको दिए हुए है वो इन्फॉर्मेशन के आधार के ऊपर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे प्रिपेयर करना है. तो ठीक है, रुकते हैं यहाँ पर. ये था आपका हाउ टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स का थ्योरेटिकल पार्ट्स. ओके.